देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून के विरोध की लहरें अब राजधानी भोपाल में भी उठती नजर आ रही हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कई शहरों में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। किसान यूनियन अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि इस देश का किसान नए कृषि कानून से त्रस्त है। हम केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस करने की मांग करते हैं। अध्यक्ष अनिल यादव ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है और बार बार एक ही बात आ रही है कि वहां हरियाणा और पंजाब के किसान की उपस्थिति है, बाकी अन्य जगह के कोई किसान मौजूद नहीं है। तो हम यही दिखाना चाह रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, पूरे देश का किसान इन तीनों कानून से, काले कानून से त्रस्त है। और इन कानून को मांग को लेकर के, इनको हटाने को लेकर के यहाँ प्रदेश में आज पहले दिन से ही हम धरना प्रारंभ कर रहे हैं और ये दिखाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का किसान भी इससे दुखी है, इसको वापस लिया जाए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिए थे कि यहाँ का किसान इन कानून से खुशहाल है, तो उसका हम जवाब दे रहे हैं कि हम खुशहाल नहीं है। इस कानून को हम वापस कैसे भी करके वापस लेने के पक्ष में है, ना कि इसके पक्ष में है कानून के। ये कानून किसान हितैषी नहीं है, इसे वापस लिया जाए और दिल्ली के जो किसान हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो इससे, अभी तो किसान हमारे चंद आए हैं, कुछ बैठने के लिए आए, पूरा मध्य प्रदेश का किसान इस भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले खड़ा होगा। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कही। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर जी के पुण्य निर्माण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हम सभी लोगों ने आज संकल्प लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो रास्ता हिंदुस्तान को दिखाया था उसको पे मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे। और जिस तरह से विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को तोड़ा गया, जिस तरह से संविधान में जो सरकारों को लेकर बातें थी उसकी धज्जियां यहाँ पर नियमों की उड़ी, तो उससे मध्य प्रदेश वासी पूरे विश्व में शर्मिंदा हुए हैं। आज हम उनके निर्माण दिवस पर यही उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को और राजनीतिज्ञों को ये समझ आए कि जिस तरह से जो एक हिंदुस्तान की मूलभूत संरचना बाबा साहब अंबेडकर ने करी थी, उसका आकार चेंज ना हो, यही प्रयास आगे आने वाली पीढ़ियों को होना चाहिए। आज के इस दिवस के अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 63वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भोपाल स्थित लिली टॉकीज चौराहे पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी मौजूद रहे। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ आकर श्रद्धांजलि दी और जो संविधान हमारे देश का है, हमारे भारत का है, उसमें कहीं ना कहीं हर नागरिक की एक जिम्मेदारी भी है और जवाबदारी भी है। और उस संविधान में सबको कहीं ना कहीं हक भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहीं भी रख। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साइकिल चलाकर फूलबाग पहुंचे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बाबा साहब की 63वीं पुण्यतिथि पर बाबा साहब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी, जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में लगातार शहरों के नाम बदलने की मांग उठ रही है। ईदगाह हिल्स और होशंगाबाद के बाद इंदौर के खजराना इलाके का भी नाम बदलने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सांसद शंकर लालवानी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंदौर के प्रसिद्ध भगवान गणेश के मंदिर से इंदौर की पहचान देश और दुनिया में है और लोगों की मांग को देखते हुए खजराना इलाके का नाम भी गणेश नगर या गणेश कॉलोनी होना चाहिए।
देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है वहाँ नामों का जो मूल नाम थे वो बदले गए हैं, और इंदौर में भी कई कई क्षेत्रों में बात आती है इस प्रकार की कि जो वहाँ के क्षेत्र जिस नाम से प्रसिद्ध है क्षेत्र उसको वो नाम न लेते हुए दूसरा लेते हैं। अब हमारे यहाँ पूरे देश का सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर है और हम खजराना गणेश मंदिर बोलते हैं, पर वो खजराना बीच में आ जाता है, लेकिन है तो वो गणेश नगर, और वहाँ के लोग भी हमेशा आते हैं कि इसका नाम गणेश कॉलोनी किया जाए, गणेश नगर किया जाए। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है वो करना चाहिए। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने ग्वालियर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी रिश्वतखोर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अनुमति देने वाले सिटी प्लानर अब ग्वालियर वाला पकड़ा गया है, और पकड़ा गया तो ऐसे नहीं पकड़ा गया है, नजर रखने को कहा है मैंने। जो नागरिक सुविधाओं देने में गड़बड़ करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसे खाएगा, वो जेल जाएगा। भोपाल में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए फ्लोर बसों में पैनिक बटन लगाया गया। आपको बता दें कि बस में लगा पैनिक बटन दबाते ही नजदीक के पुलिस थाने के साथ बीसीएलएल के कंट्रोल रूम में सूचना पहुंच जाएगी, जिससे सूचना मिलने के बाद पुलिस बस तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो वहीं अब तक भोपाल में लगभग 50 से अधिक बसों में पैनिक बटन लगा दिया गया है, जो सुचारू रूप से काम भी कर रहा है। अभी प्रथम चरण में हम 50 बसों में पैनिक बटन लगा रहे हैं, और इसका उद्देश्य महिला अपराध जो होता है, बसेस में जेब कट होते हैं, तो ये जैसे कोई भी व्यक्ति अगर देखता है तो डरता है कि हम मतलब बताएंगे तो कहीं हम पे ये कुछ वार ना कर दें या कई बार मार देते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पैनिक बटन लगाया जा रहा है। पैनिक बटन जैसे कोई घटना होती है तो पैनिक बटन दबाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल रूम और डायल 100 यहाँ पर सूचना मिलेगी उसकी। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला के दर्शन किए। इसके बाद रामेश्वर शर्मा हनुमानगढ़ी और सरयू नदी भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू नदी के सौंदर्यीकरण का अवलोकन किया। भाजपा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार नए कृषि कानून पर भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, और एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे पूरे देश में किसानों का भला होता है। किसान सुधार कानून जो अभी कृषि सुधार कानून जो पिछले दिनों लोकसभा में और राज्यसभा में पारित हुए, उसके पीछे भी मंशा यही है। और अगर अभी किसी बात को लेकर कहीं कोई भ्रम की स्थिति लोगों के मन में है तो उसको स्पष्ट करने की कोशिश भी लगातार केंद्र सरकार कर रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, पीयूष गोयल जी, ये सभी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं और बार बार ये कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ग्वालियर के सिंध विहार कॉलोनी के कमेटी हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पिछले दिनों लूट के इरादे से घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों से भिड़ने वाली महिला प्रिया खटवानी को सम्मानित किया। सम्मानित करने से पहले ऊर्जा मंत्री अचानक उनके घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने महिला के पैरों में अपना सिर रख दिया। साथ ही लुटेरों को सड़क पर पकड़ने में मदद करने वाले व्यापारी राजीव चड्ढा और अभिषेक चड्ढा को शॉल के साथ श्रीफल देकर सम्मानित किया। और सही निर्णय लिया, मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ और मैं पूरी सिंध विहार कमेटी और यहाँ की कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। सम्मान कर
भोपाल में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें रोजगार सहायकों को मुख्यालय में 2 दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही रोजगार सहायकों को सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के साथ बैठक करनी होगी। यदि रोजगार सहायक बैठक नहीं करते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला पंचायत के सीईओ की होगी। भोपाल में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा आपातकालीन मोचन बल के 74वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए होमगार्ड के जवानों के कार्य की सराहना की है। इसके साथ ही होमगार्ड के जवान काफी लंबे समय से साल में 2 महीनों की अनिवार्य छुट्टी देने की मांग करते आ रहे हैं, जिसे लेकर नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही। मैंने जैसा अभी वहां संकेत भी दिया, हम आज बैठने वाले हैं उस विषय पर, किस तरह से वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि अकेला हमारा विषय नहीं है, वो वित्त उसमें है, मेरे विभाग का अकेले का विषय नहीं है। मैंने जैसा मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सीएम शिवराज लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के 2 जिलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जागरूकता और प्रोटोकॉल का पालन उचित तरीके से कराया जाए। सीएम ने कहा कि रात में यदि बाजार बंद होने का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे करने पर सहमति बन जाती है तो इंदौर और भोपाल में रात 10 बजे जो मार्केट हैं वो बंद कराए जाएंगे। सागर में स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बस स्टैंड के पास स्वास्थ्य कर्मियों ने भोपाल में हुए कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई। साथ ही इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगे पूरी न होने तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। कोरोना महामारी के कारण 8वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन भोपाल में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में क्लासेस लगाई जा रही हैं। जहांगीराबाद कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल उषा खरे ने बताया कि कोविड-19 के दौरान बच्चों के अंदर काफी ज्यादा तनाव और परेशानियां होने लगी हैं, जिसके लिए पढ़ाई के साथ साथ कला और साहित्य से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 12वीं के बच्चे किशोर अवस्था के बच्चे और किशोर अवस्था के बच्चों को यदि बहुत दिनों तक खाली समय छोड़ दिया जाए तो बच्चों के मन में कई तरह के विकार या कई तरह की ऐसी परेशानियां भी आने लगती हैं कि उनका मनोरंजन या स्कूल का नहीं आ पाते हैं, तो कई तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। तो हम लोगों को शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हम कभी कभी बच्चों को बुलाते हैं। अभी जैसे रिवीजन टेस्ट चल रहा था, रिवीजन टेस्ट देने के बाद बच्चे उन बच्चों को जो जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, स्पेशली उन बच्चों को बुलाकर कोशिश की जा रही है कि हर विषय की कुछ ऐसी संक्षेप में गतिविधियां कराई जाए जिससे बच्चे वापस पुनः अपना ज्ञान बढ़ा सकें और सक्रिय रूप से अगर पढ़ाई में वो पीछे पिछड़ रहे हैं तो वो आगे शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिटायर्ड डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार को जमीनी विवाद के चलते अज्ञात लोगों ने घर के बाहर गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। डीएसपी सुरेश को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डीएसपी का इलाज जारी है। उधर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। उनके बाएं गाल पे गोली लगी है, उनको यहाँ घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था और यहीं से उनको इलाज हेतु भेजा गया है। सर, इसमें आरोपी की पहचान हो गई है? आरोपी सौरभ चौहान की भी पहचान हुई है। बाकी अन्य जो अगर कोई आरोपी साथ में भी होंगे तो वो विवेचना मालूम पड़ेगा। उनके अभी बयान वगैरह भी डिटेल होना बकाया है, उसमें मालूम पड़ेगा। सर, क्या मामला क्या था? अभी प्रथम दृष्टि में तो यह है कि चुनाव रंजिश के कोई इसमें जमीन की कोई विवाद था, इसके संबंध में पता पड़ा है प्राथमिक दृष्टि में। जब उनके बयान अगर उसमें आएंगे उसके बाद बयान दिए जाएंगे, इसका प्रथम दृष्टि। सर, कितने लोग थे? अभी तो एक ही व्यक्ति का नाम आया है, बाकी 4-5 व्यक्ति कार में भी हो सकते हैं। कार के बारे में बताया तो तस्वीर 700 से पूछताछ की जा रही है। जैसे भी नाम आएंगे सामने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।